अलीगढ़ में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद। शाहजमाल ईदगाह पर नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को दी ईद की मुबारकबाद। आपको बता दें, शनिवार सुबह हजारों नमाजियों ने शाहजमाल की ईदगाह पर नमाज अदा की। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन की ओर से पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी और एसएसपी सहित जिले के आला अधिकारियों के बीच नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। वहीं ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्क में अमन, चैन व भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं शहर मुफ्ती खालिद हमीद ने कहा कि आज के दिन ईद का महत्व है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन मजबूरी में यह नमाज अदा की गई। उन्होंने कहा कि इस मजबूरी का फायदा ना उठाए तो बेहतर है। यह उम्मीद करता हूं कि आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की थी कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करें, लेकिन इतनी तादाद में लोग यहां इकट्ठा हो गए तो यह कुदरत का मामला है। उन्होंने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सपा पूर्व विधायक और मेयर प्रत्याशी हाजी जमीर उल्लाह खान भी ईद की नमाज अदा करने पहुंचे। उन्होंने नमाज अदा करने के बाद बताया कि अल्लाह से दुआ की है कि हमारे मुल्क को बुरी नज़र से बचाए, मुल्क में भाईचारा पैदा करे। जैसे सैकड़ों साल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहते आए हैं, वैसे ही रहें। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिसे अल्लाह नेस्त नाबूद करे। हमारे मुल्क में जो बुरे लोग आ गए हैं, उनको अल्लाह हटाए और हमारा भाईचारा वापस दे। जो नफरत की राजनीति, उसे खत्म करे। यही ईद की नमाज के बाद दुआ की। वहीं बसपा से मेयर प्रत्याशी सलमान शाहिद ने कहा, ईद पर देश भर में आपसी भाईचारा और सौहार्द की दुआ मांगी है। किस तरह से आपने ईद अदा की है और क्या दुआएं मांगी है? आज हम लोगों ने 30 रोज़े रखने के बाद में आज 2 रकात नमाज अदा करी और 2 रकात अदा करने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करी है अल्लाह से कि हमारे मुल्क को बुरी नज़र से बचा, हमारे मुल्क में भाईचारा कायम पैदा कर। जैसे हम सैकड़ों साल से रहते आए यहाँ पर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वैसे रहते रहें। कुछ लोग जो गंदी राजनीति कर रहे हैं उनको निश्तो नाबूद कर दें और हमारे यहाँ जो भी पहले जैसा माहौल था वैसा माहौल कायम कर अल्लाह पाक। और हम लोगों को, हम सब यहाँ पर आज हम लोगों ने यही दुआ की है कि अब हमारे मुल्क में जो बुरे लोग आ गए हैं उनको यहाँ से हटा और जैसा हमारा देश था, जैसे रहते थे हम भाईचारे के साथ। अगर हिंदुओं की बेटी हुआ करती तो सबकी बेटी हुआ करती थी, अगर मुसलमान की बेटी हुआ करती थी तो सबकी बेटी हुआ करती थी। हिंदू का चाचा हुआ करता था, सबका चाचा हुआ करता था, और मुसलमान को सब चाचा कहते थे। तो जो हमारा भाईचारा था, आज हम लोगों ने ये दुआ करी कि अल्लाह पाक वो वापस कर दे और जो नफ़रत की राजनीति हो रही है उसको निश्तो नाबूद कर दे। यही हमारा आज की ईद की नमाज के बाद दुआ थी हमारी। किस तरह से नमाज अदा की गई आज ईद उल फितर की आखिर? आज ईद उल फितर के दिन जैसे हम लोग हमेशा से नमाज़ पढ़ते आते हैं, शहर मुफ्ती साहब ने नमाज़ अदा की और हम सब लोगों ने, हज़ारों लोगों ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी और शहर में, प्रदेश में, देश में आपसी भाईचारा और आपसी सौहार्द की दुआ मांगी गई। मेरी तरफ से महानगर क्षेत्र की सम्मानित जनता को, स्थानीय निकाय क्षेत्र अलीगढ़ नगर निगम की सम्मानित जनता को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी लोग प्यार मोहब्बत से ईद को मनाएं और ये ईद सभी की ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। जी, क्या कहेंगे, क्या संदेश देता है ये त्योहार? मैं तमाम कौम को, तमाम ज़िला हुक्काम को, म्यूनसिपल बोर्ड के, नगर निगम के एमएनए साहब और तमाम दूसरे हज़रात को यहाँ सारे मौजूद हैं, उन सबको ईद की खसूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के दिन बहुत अहम है और इस मौके पर मुसलमानों ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये है कि चूँकि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की आम हालत में इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद अगर सड़कों पर लोग आ गए तो मैं माज़रत हूँ, इसलिए कि सड़कों पर नमाज़ होती भी नहीं है, लेकिन मजबूरी की हालत में इजाज़त है। बहरहाल मजबूरी से फ़ायदा न उठाया जाए तो बेहतर होना चाहिए।
अब इस ये सूरत पेश आ गई है तो मुस्लिम आज़ादी हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। हमारी इस बार पूरी कोशिश की, महल्ले के मुस्लिम मसाजिद में नमाज हुई और वहाँ पर हुई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर यहाँ लोग इकट्ठा हो गए तो ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो कुदरत का मामला है। जब उसने इतनी मखलूक पैदा कर दिया, कहाँ जाएंगे वो, नमाज से पढ़ेंगे, लिहाजा खाली माफ़ है। इसके बावजूद भी मैं क्या नाम इसको करता हूँ और तमाम लोगों को पुरखलूस मुबारक पेश करता हूँ। लोग आपस में प्यार मोहब्बत के थे। मुफ्ती साहब, आपके द्वारा लगातार प्रशासन के द्वारा तमाम अपीलें की गई और तमाम जो लोग को बुला के धर्म गुरुओं से भी कहा गया था, तो क्या लोगों पे कोई इसका असर नहीं हुआ? मैं आज कहता है कि ऐसा है कि मामला सिर्फ शहर के लोगों का नहीं है, देहात के लोगों को भी है। वहाँ तक कोई हमारा कोई लिंक नहीं है। कल मैं शीश साजी भी कहा था, उनसे कह दिया था, तो उन्होंने अपने सतह पर कुछ किया होगा, लेकिन पब्लिक तक ये बात नहीं पहुँची तो क्या करेंगे? पब्लिक तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो इसलिए कहने में जो देहात के लोग हैं तो वो हमसे बाकायदा जुड़े नहीं है, उनसे हमारा कोई उतना नहीं है, हमारे पास इनका कोई कॉल नंबर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात अब तक इतना नहीं हो सकी है। अब वो देहात के लोग भी यहाँ जाते हैं, गाँवों के लोग आते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो प्रशासन के द्वारा कोई इस तरह का वो नहीं किया गया कि उन लोगों तक उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने भी कोशिश की है। इनसे बात हुई थी अपने स्टेट पर कि हाँ एसपी देहात वगैरह इनको भी कहें कि वो अपने तौर पर पैसे भेज दें, लेकिन चूँकि देहातों में जो मस्जिदें हैं तो वहाँ पर ये शरीय मसला है, या समझ लीजिए कि वहाँ पर नमाज होती नहीं है, क्योंकि जुम्मे की नमाज नहीं होती है तो ईद की नमाज कैसे हो जाएगी? तो ये शरीय मसला है। अब इस मसले का हमारे ज़िला कौम जानते नहीं है। अब वो क्या करें, नमाज तो है, उस साल में 2 मौके आ रहे हैं, एक ईद है ये और एक अजीज आएगी, तो इस मौके पर जो कि बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है तो वो सवाब से महरूम रह जाते हैं कि नमाज़ कहाँ पढ़ें। मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में भर जाएंगी, ईदगाह में आते हैं, ईदगाहें भर जाएंगी, तो कहाँ नमाज़ पढ़ें? और देहात में ईद जो ईद है वहाँ नमाज होती नहीं है। चलिए तो यहाँ आते शेख का रुख करती है, ये शेख का रुख करते हैं, उन्हें तरखाजी आता है, तो नमाज कहीं तो पढ़ेंगे, इसी वसक़ों में जाती है। ठीक है ना?